Hello everyone, this is गजानन गवारे एंड वेलकम बैक टू अवर मैथमेटिक्स क्लासेस। ठीक है, तो आज का लेसन नेम है एक्सपोनेंट एंड पावर्स। ओके, दिस लेसन इज टेकन फ्रॉम क्लास 8 सीबीएसई मैथमेटिक्स। तो आज हम पढ़ने वाले एक्सपोनेंट एंड पावर। सबसे पहली बात, एक्सपोनेंट पावर पढ़ने से पहले हम पढ़ लेंगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। ठीक है भाई, तो इंट्रोडक्शन क्या हो गया यहाँ पे। इंट्रोडक्शन में अभी क्या पूछेंगे सर, इंट्रोडक्शन में होता है क्या, एक्सपोनेंट एंड पावर होता क्या। ठीक है, सबसे पहली बात ये एक्सपोनेंट एंड पावर होता क्या है। आपने बहुत बच्चों ने सुना होगा, मैं सोचता हूं कि अर्थ की जो वेट होगा या ठीक है, हमारी जो अर्थ है, जैसे अर्थ का जो वेट है, मान लो कुछ तो अप्रोक्सीमेटली ऐसा कुछ तो होगा। ठीक है, इतने सारे कुछ तो जीरो लगा दिए मैंने, ये केजी में चला जाएगा। ठीक है, अब बोलेंगे सर इतनी बड़ी वैल्यू, हाँ बहुत ही बड़ी वैल्यू दिख रही है आपको यहाँ पे समथिंग कुछ, तो यहाँ पे उसके सामने बहुत सारे जीरोज भी लगे। तो आप सोचेंगे सर इतनी बड़ी वैल्यूज तो हर वक्त हम लिख नहीं सकते। तो आपको ये जो मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं एक्सपोनेंट एंड पावर, यही करती है आपको क्या, जो आपकी वैल्यूज होती है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं हम। ओके, अब हर वक्त मैं इतने बड़े बड़े वैल्यूज को मैं अगर बोल दूं, ऑल हमारे 9 प्लैनेट होते हैं, उन 9 प्लैनेट के वेट को मैं एडिशन में लिख दूं। ठीक है, अब ऐसा कोई वैल्यू है सबके एडिशन करता बैठू क्या, इतने सारे जीरोज है, इतने सारे वो चीजें है, तो मैं यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस वेट को थोड़ा अलग रूप से लिखता हूं। जैसे कि मैंने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने जीरोज है यहाँ पे, 12 जीरोज है। तो मैं इस नंबर को इस फॉर्म में तो लिख सकता हूं 5975 मल्टीप्लाई 10 का पावर 12 केजी। देखिएगा, इस नंबर को मैंने इस फॉर्म में लिखा, दोनों का मीनिंग ही सेम है। आप बोलेंगे अलग है क्या, ये दिखने में अलग दिखती है, मगर जो जीरोज की फॉर्म है मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। किस फॉर्म में, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट हमको यही फॉर्म है ना, जिसको मैंने बॉक्स में डाला है, वही हमारा एक्सपोनेंट एंड पावर का फॉर्म है। अब सर इसमें एक्सपोनेंट पावर कौन है, अब देखिए मैंने 10 के ऊपर जो 12 लिखा है, ये 12 दिखाई दे रहा है, ये वाला 12। ठीक है, यही 12 हमारा क्या है, एक्सपोनेंट है। किस फॉर्म में, पावर में। पावर यानी क्या, किसी भी नंबर का अगर मैं यहाँ पे x नंबर लिखता हूं, x नंबर के यहाँ पे कोई भी वैल्यू होती है, सपोज यहाँ पे मैं a नाम दूंगा और ये x होगा, तो ये x ही हमारा क्या होगा, पावर होता है। किस नंबर का पावर, पावर यानी किसी भी नंबर के सर पे, किसी भी नंबर के सर पे जो वैल्यू होती है, इसे हम बोलते हैं पावर। आप जब बड़े होके पढ़ोगे तब इसी लेसन को दूसरा नाम दिया जाता है क्या, सर्ड एंड इंडाइसेस। एक नाम ऐसा भी होता है क्या, सर्ड्स एंड इंडाइसेस। ठीक है, ये भी नाम आपको सुनने में मिलेगा, बड़ा होगा तो ये दोनों का मीनिंग ही एक ही है, सर्ड्स एंड इंडाइसेस। और ये एक्सपोनेंट एंड पावर, ये भी सेम मीनिंग का होता है, जो किसी भी नंबर के सर पे ऐसे कुछ वैल्यू होती है, इसे हम कहते हैं क्या, एक्सपोनेंट ऑफ पावर। ठीक है, अब ये वाली जो वैल्यू होती है पावर, नेगेटिव में भी हो सकती है। ओके, हमारी होल नंबर होती है। अब इसके भी कुछ प्रॉपर्टीज है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आपको समझ में आया कि एक्सपोनेंट एंड पावर क्या होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म, इसका मीनिंग वही होता है कि कोई भी बहुत बड़ी वैल्यू होती है उसे हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे नए फॉर्म में लिख सके, तो वो ये इस टाइप से होता है। ठीक है, और आपको इजी भी जाता है क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यूज को लिखना, यहाँ पे अगर एक भी जरूर मिस्टेक होता है तो आपको क्या हो जाएगा, आपका इस सारा का सारा आंसर गलत हो जाए। जैसे और एक एग्जांपल लेके देखता हूं, मैंने लिख दिया क्या, मेरे पास बहुत सारे ऐसे 2 की मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है ऐसे, और प्लस करना होता है, सपोज प्लस भी होता है, और मैंने यहाँ पे और ऐसे बहुत सारे 5 है मेरे पास। ठीक है, अब ये वाले नंबर को मुझे क्या करना है, इतने बड़े लिखता जाऊंगा तो मेरा पेज भी खत्म हो जाएगा, एक तो लिखने में मेरा टाइम पास भी हो रहा है, सही बात है ना। तो मैं इसी फॉर्म को थोड़ा शॉर्ट कर लेता हूं। कौन सा शॉर्ट है, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले काउंट कर लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 है तो 2 का पावर 6। कितने हैं मेरे ये नंबर, 6 है, तो किस नंबर के 6 है भाई, 2 के 6 है, तो कितने है, उसकी पावर बन जाएगी 6, प्लस ये 5 को काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4 5 है मेरे, तो 5 का पावर कितना बन जाएगा, फिर 4 ही बनेगा। क्यों, क्योंकि कितने 5 है मेरे, 4 है। अब बोलेंगे सर इसका मीनिंग और इसका मीनिंग सेम होता है, हाँ सेम ही होता है। उल्टा भी करेंगे, जब कोई भी नंबर आपको दिया होगा, जैसे कि मैंने कहा 7 की पावर यहाँ पे लिख दो 3, इसका मीनिंग हमने पढ़ा था बेसिक में। ओके, बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने पढ़ाया था स्क्वायर क्यूब वगैरह, वहां पे आपने देखा होगा ऐसे वाले नंबर को मैंने इस फॉर्म में लिखा ही था ना, सही बात है। जितनी पावर होगा उतना टाइम वो अपने आप को मल्टीप्लाई करता जाता है नंबर। ठीक है, उसी तरह देखो 7 का क्यूब, ओके क्यों यार, 7 की पावर कितनी है, 3 है, तो ये कितने टाइम्स आएगा, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। ओके, ये उल्टा फॉर्म है, बिल्कुल इस फॉर्म को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, तो यही है मेरा एक्सपोनेंट एंड पावर। ठीक है गाइस, चलो सबसे पहले मैं इस प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ूंगा।
क्योंकि ये पढ़ने से पहले आपको ये थोड़ी प्रॉपर्टीज मालूम होनी चाहिए और इनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब मैं आज पढ़ा दूंगा, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज, ओके। अब प्रॉपर्टीज में क्या क्या होता है, सबसे पहली प्रॉपर्टीज, ठीक है, अगर मैं कोई नंबर लेता हूं, ठीक है, अगर मेरा a है, इसकी पावर m है, ठीक है, मेरा कोई नंबर है, उसकी पावर क्या है, m है, उसके बाद क्या, अगर मैं इसको लिखता हूं तो क्या, अगर if m इज इक्वल टू 0, ठीक है, मैंने क्या कहा, if m इज इक्वल टू 0 देन a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है गाइज। यहां पे अच्छी तरह से देख लो, a की पावर अगर m है और m की वैल्यू अगर 0 होती है तो क्या, किसी भी नंबर की पावर, एग्जांपल में अभी समझ में आ गया आपको, यहाँ पे एग्जांपल देखिए समझ में आ जाएगा, किसी भी नंबर की, जैसे मैंने कहा 5 की पावर 0 तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होगी, 5 की पावर 0 उसकी ऑलवेज वैल्यू क्या हो जाती है, 1। मतलब इसका मीनिंग क्या बना आपको, यहाँ पे देखिए, ये है हमारी प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, किसी भी नंबर का अगर पावर 0 हो जाता है, पावर यानी क्या, सर पे जो वैल्यू दिखाई दे रही है आपको, इसी को हमने पावर कहा ना, एक्सपोनेंट ऑफ पावर क्या है, वही नंबर है, वो नेगेटिव में होती है, पॉजिटिव में भी होती है। तो यहां में मैंने देखा किसी भी नंबर की m इज इक्वल टू 0 है, अगर मैं किसी भी नंबर की पावर 0 रखता हूं तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 ही होगी। आप बोलेंगे नहीं तो सर मैंने यहाँ पे 8 पे का पावर 0 रखा तो कुछ तो वैल्यू अलग बनेगी, नहीं, आप वहां पे भी लिखेंगे 1। यहाँ पे मैंने 5 की पावर 0 लिखी, वहां पे भी 1। आप बोलेंगे सर कितनी भी बड़ी वैल्यू ले लो और उसका पावर मैंने 0 ही रख दिया तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होगी, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को ये बेसिक नहीं पता होता तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होकर फिर रॉन्ग करके आते, यही है बेसिक जो आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर किसी भी नंबर का पावर 0 होता है उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है, ठीक है गाइज। तो नेक्स्ट मेरी प्रॉपर्टीज है, ये तो मेरी फर्स्ट हुई थी, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टीज है, अगर a की पावर में -m लिखता हूं, ठीक है, a की पावर में अगर -1 लिखता हूं तो इसको किस फॉर्म में लिख सकता हूं, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, a की पावर 1 डिवाइडेड बाय m, दिखाई दे रहा है यहाँ पे। a की पावर अगर मैं -m लिखता हूं तो वो किसके बराबर हो जाएगी, 1 डिवाइडेड बाय a की पावर m के बराबर। अब ये क्यों होता है सर, वाइस वर्सा गेम करता है यहाँ पे। क्या वाइस वर्सा का मीनिंग, अगर ये निगेटिव वैल्यू होती है इसकी पावर में, अगर मैं इसको नीचे लेके जाता हूं तो वो अपने आप क्या बन जाएगी, सम बन जाती है या प्लस में आ जाती है। देखो माइनस था, ओके, वो अपने आप नीचे जब चली जाती है वो अपने आप प्लस हो गई, यहाँ पे साइन चेंज हुआ है, देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल आप यहाँ पे लेंगे, एग्जांपल अगर मैं यहाँ लगता हूँ 2 की पावर -6 है, ठीक है, 2 की पावर -6 है। अब इसको मैं जब इस फॉर्म, मुझे ये माइनस हटा देना है, क्योंकि बोलते जब माइनस हटाना होता है तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सा वे, मुझे प्रॉपर्टी पता है कौन सी, ये वाली प्रॉपर्टी। ये वाली प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, किसी भी नंबर का अगर पावर माइनस में होता है तो उसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय वो नंबर का पावर, ठीक है, वो निगेटिव में नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे तो मैं 1 डिवाइड बाय 2 का पावर 6 इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये है मेरी सेकंड प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट, इसको भी ऐसा मार्क कर दीजिएगा, इसको भी, चलो मेरी थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहेगी। अब तो मैंने ये बेसिक में आपको बता दिया कि ये क्या हो रहा है, ओके। अब थर्ड में देखिएगा, जब भी दो नंबर, यहाँ पे तो सिंगल नंबर की मैंने बात की थी, ठीक है, अब दो नंबर की बात करते हैं। मेरे पास एक नंबर है, सपोज मान लो ये एक नंबर होगा और मेरे पास एक दूसरा नंबर है, ठीक है। यहां पे ये पकड़ लेंगे थोड़ा, कॉमन नंबर, ओके, यहां पे लिख लीजिएगा कॉमन नंबर होगा। मतलब क्या, अगर जब आप पढ़ते हैं तो इसे कहते हैं बेस, ठीक है, ये होता है हमारा बेस, ओके, और ये पावर है, आप लड़कों को पता है ये पावर है, ठीक है, ये बेस है, ये पावर है। अब यहाँ पे आपने देखा तो बेस इक्वल है, ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा बेस इक्वल, इक्वल बेस, ठीक है, इक्वल बेस है। जब किसी भी नंबर में या इंडाइसिस या एक्सपोनेंट पावर में बेस इक्वल होता है, जैसे एग्जांपल, इससे पहले मैं थोड़ा बता दूं, ठीक है, बेस इक्वल हो तब क्या, इसकी एडिशन का क्या होगी, इसका सब्ट्रैक्शन क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये सारी चारों ऑपरेशन इसमें कैसे किस प्रकार लागू हो जाएंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं तो इसकी एडिशन करके दिखाऊंगा, ठीक है। जब भी बेस इक्वल हो तो उसकी एडिशन क्या होगी, तो मैं सबसे पहले एडिशन की बात करता हूं, ठीक है। तो एडिशन के वक्त कैसे होगा, अगर ऐसे दिखता है आपको, देखो a की पावर m प्लस a की पावर n, ओके, यहां पे तो बेस इक्वल है
ठीक है, यहाँ पे आपने देखा कि बेस इक्वल है तो इनकी एडिशन जो होती है वो बिल्कुल इसी फॉर्म में दिखाई देगी आपको। ठीक है, जो एडिशन होगी वो बिल्कुल इसी फॉर्म में दिखाई देगी। अब यहाँ पे क्या पता लगा आपको, सर हम इसको कुछ अलग टाइप से लिख सकते नहीं। जैसे एग्जांपल है मेरे पास 2 की पावर मैंने 5 ले लिया, मुझे प्लस करना है किसके साथ भाई, 2 की पावर 3 के साथ। ठीक है, तो हम पावर की एडिशन करेंगे क्या, नहीं, इसको सिंपली सॉल्व करना पड़ेगा आपको। किस फॉर्म में, इस फॉर्म में, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, क्या इस फॉर्म में आपको सॉल्व करना पड़ेगा प्लस। ठीक है, उसके बाद मतलब क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। जब ये दोनों सॉल्व हो जाए तब जाके मुझे इनकी एडिशन करनी होती है। ठीक है, तो इनकी जो एडिशन होगी ये इसी फॉर्म में होगी, मगर अल्टा पलटा मतलब अदला बदल मतलब क्या बोलते हैं, इसकी रिप्लेसमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे भी आपकी वैल्यू जो होगी, आप मैं उल्टा लिख सकता हूं, यहां पे इसी फॉर्म में रह सकती है। ठीक है, तो ये एग्जांपल आपको क्या एडिशन में और सब्सट्रैक्शन में दोनों में इक्वल लगेगा ही लगेगा। तो यहां मैं दोनों एक जैसे लिख देता हूं। ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इन दोनों में जो आपके बेस एंड पावर है वो इक्वली फॉर्म में रहते हैं, मतलब इस टाइप से a की पावर m, ये वाइस वर्सा काम करेंगे। ठीक है गाइज, तो ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए रूल उतना कुछ ये नहीं है, सिंपल जैसे कि वैसे ही रूल है। मगर जो हमारी अब होती है क्या, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, वहां पे आपका रूल चेंज हो गया। ठीक है, अब ये मिटा रहा हूं मैं थोड़ी देर के लिए। अब देखिएगा नेक्स्ट मेरा है मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब सबसे पहली बात, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में क्या होती है, पावर की एडिशन होती है। ओके, यहां पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं पावर एडिशन, ऐसे वर्ड में लिख रहा हूं। अब ये क्या है, ऐसा पावर एडिशन। ठीक है, सिंपल वे है, जब भी मेरे पास कोई नंबर है, अब कैसे, अब उसके लिए भी एक कंडीशन है, कौन सी कंडीशन, इक्वल होनी चाहिए। जब बेस में कौन सी कंडीशन अप्लाई कर रहा हूं, जब इक्वल बेस होते तब क्या होता है, जब इक्वल बेस होते तो मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है इक्वल बेस के लिए, तब मेरी पावर एडिशन हो जाती है। जैसे कि मैंने यहां a की पावर m है, मल्टीप्लिकेशन a की पावर n है, a की पावर m है, मल्टीप्लिकेशन a की पावर n है, इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, हमने पहले कहा मल्टीप्लिकेशन वर्क उसकी पावर की एडिशन होती है, सिर्फ पावर की एडिशन। तो मेरा क्या बन जाएगा, बेस जैसे के वैसे रहता है और पावर में जो m और n दिख रही है उनकी एडिशन हो जाएगी। देखो m प्लस n क्या हो जाएगी, a की पावर m प्लस n, ये दिखाई दे रहा है आपको, सिर्फ मैंने पावर की एडिशन की, कुछ अलग नहीं किया। कब, ये वाली कंडीशन के साथ। कौन सी कंडीशन है भाई हमारी, जब भी सेम बेस वाले नंबर की पावर अलग अलग होती है तब उनकी मल्टीप्लिकेशन उसकी पावर की एडिशन हो जाती है। एग्जांपल भी देख लीजिएगा, क्या होगा मेरा एग्जांपल, मैं अगर लिखता हूं वही 3 की पावर 2 है, मल्टीप्लिकेशन 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 2 है प्लस मल्टीप्लिकेशन 3 की पावर 4 है, तो मेरा आंसर क्या बनेगा भाई। अब मुझे तो प्रॉपर्टी पता है सर, क्या, दो इक्वल बेस वाले नंबर का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन उसकी पावर की एडिशन होती है, उसकी पावर की एडिशन। देखो पावर तो मेरे पास 2 और 4 ही है, तो मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा और 2 प्लस 4, ये 2 प्लस 4 बन जाएगा और मुझे आंसर क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा 3 की पावर 6 मिल गया, 3 की पावर 6, और आप इसे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, फिर 3 इंटू 3 इंटू, वो आपकी जिम्मेदारी क्या करना। मगर फर्स्ट रूल क्या कहता है हमारा, कि मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, उस इक्वल बेस वाले नंबर की पावर की एडिशन होती है। ओके, बिल्कुल इसके अपोजिट। ठीक है, बिल्कुल इसके अपोजिट किसका वर्क करता है भाई, डिवीजन का। अब डिवीजन वाला क्या कहेगा, डिवीजन वाला कहता है क्या, डिवीजन में होता है क्या, पावर का सब्ट्रैक्शन। ओके, पावर क्या करता है, सब्ट्रैक्शन करता है। कैसे सर, देखो सेम फंडा, अगर मैं a की पावर m रखता हूं डिवाइडेड बाय a की पावर n रखता हूं, ठीक है, इक्वल बेस वाले मेरे नंबर थे और उनकी पावर डिफरेंट थी, तो मैंने क्या किया, उन दोनों का डिवीजन करना है मुझे। तो मेरा सॉल्यूशन क्या, इसलिए प्रॉपर्टीज क्या कहती है, प्रॉपर्टी कहती है कि मेरे जब भी बेस इक्वल हो, बेस मैंने इक्वल ही लिखा, तो वही बेस रहता है, और जो पावर होती है किस वक्त, डिवीजन के वक्त, वो होती है सब्ट्रैक्शन। तो क्या होगा, चलो तो m माइनस n। ओके, क्या बन गया यहाँ पे, m माइनस n बन गया। देखो, तो ये है मेरी प्रॉपर्टीज, कौन सी, डिवीजन वाली। कहां पे, जब भी उसकी पावर अलग अलग होती है किसकी, इक्वल बेस वाले की, तो डिवीजन का एक ये होता है। तो एग्जांपल भी देख लीजिएगा, क्या होगा एग्जांपल, एग्जांपल कहता है मैं अगर 2 की पावर 5 रखता हूं,
डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 है मेरे पास, 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 है, इज इक्वल टू, ठीक है, क्या होगा, प्रॉपर्टी रिमाइंड के में मैंने क्या कहा, इक्वल बेस है, हाँ 2 तो सेम है दोनों का, अब उनकी पावर अलग अलग है, हाँ 5 3 अलग अलग है, तो मुझे ये प्रॉपर्टी रियलाइज हुई कौन सी, डिवीजन वाली, वहां पे पावर की मैंने क्या की थी, सब्ट्रैक्शन किया था, क्या किया था, सब्ट्रैक्शन किया था, तो पावर तो सॉरी बेस तो वैसे वैसे मतलब 2 तो वैसे वैसे ही रहेगा, उसकी पावर 5 - 3 लिख दीजिएगा, 5 - 3, तो क्या आंसर बनेगा भाई यहाँ पे 2 की पावर 2, क्या बन जाएगा आंसर, 2 की पावर 2 बन जाता है, ठीक है। तो ये थी मेरी 4 ऑपरेशन किसकी, इस एक्सपोनेंट एंड पावर की इसमें, ठीक है। तो आपने देखा क्या, सबसे पहले तो फर्स्ट रूल था a की पावर अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होती है उसका आंसर ऑलवेज 1 होगा। सेकंड हमने कहा अगर कोई भी आपकी पावर निगेटिव में होती है तो वो डिवीजन में लेके जाएंगे तो वो क्या बन जाएगी, प्लस बन जाती है, ये भी सही था। थर्ड हमने एक कॉमन बेस वाले ओके या इक्वल जो बेस होते हैं और पावर अलग अलग होती है उन पे चारों ऑपरेशन देखे, एडिशन सब्ट्रैक्शन उनका कैसा होता है, मल्टीप्लिकेशन किस टाइप से होता है और डिवीजन भी, ठीक है, ये भी सही है। उसके बाद ठीक है गाइस, उसके बाद थोड़ी प्रॉपर्टी और देखिएगा, ठीक है, ये तो हुआ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। अब सर बहुत बच्चे बोलते होंगे कि अब अलग अलग होंगे तब क्या होता है, ठीक है, अब अलग अलग का मीनिंग क्या, जब भी आपका नंबर अलग अलग है और बेस इक्वल है, सपोज मान लो कि कोई तो ये नंबर है इसकी पावर 2 है और कोई तो ये एक नंबर है इसकी भी पावर 2 है, सर जब बेस डिफरेंट डिफरेंट हो और पावर सेम हो तब क्या करेंगे, तब तो कोई फंडा नहीं, तब आपको इसको और इसको दो नंबर को अलग अलग सब चीजें, ये जो हमने अभी तक की प्रॉपर्टीज पढ़ी है वो इक्वल बेस के लिए होती है, ठीक है, जो आपके रूल्स और रेगुलेशन है वो सिर्फ इक्वल बेस के लिए, और ये अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे डिफरेंट बेसिस है और पावर इक्वल है, पावर से कोई हमको लेन देन नहीं है, मगर जो बेस है वो बेस इंपॉर्टेंट वर्क करता है, जो कि इस प्रॉपर्टीज को फॉलो करने के लिए हमको बेस इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे तो बेस डिफरेंट है हमारा, ठीक है, दोनों में बेस डिफरेंट, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूंगा, ठीक है, हम एग्जाम्पल सॉल्व करके देखेंगे। चलो, अगर मेरे पास कोई 2 की पावर -3 है, ठीक है गाइस, 2 की पावर -3 ये नंबर है, मुझे इसको सॉल्व करना है, तो मैंने कहा था मेरे पास कितने प्रॉपर्टीज है, 4 प्रॉपर्टीज, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं यहाँ पे डायरेक्ट, ठीक है। मेरी फर्स्ट थी किसी भी पावर का अगर वैल्यू 0 होती है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होगी, ठीक है, इफ m = 0। सेकंड मेरी प्रॉपर्टीज क्या थी, अगर कोई भी नंबर मेरा निगेटिव होता है, पावर निगेटिव होती है तो वो बन जाती है क्या, डिवाइड में जाके प्लस बन जाएगी, ठीक है। थर्ड क्या होती है, उनके एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात की थी हमने, तो अगर मैं a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n करूंगा तो ये भी मेरा क्या बन जाएगा, m + n, इस फॉर्म में बनेगा। जब भी मल्टीप्लाई हो, फोर्थ होगी मेरी प्रॉपर्टी a की पावर डिवाइडेड बाय a की पावर n, तो ये भी क्या बनेगा आंसर मेरा, a की पावर m - n, ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी। और एडिशन वाले तो उतना कोई लोड नहीं है, एडिशन का तो सिंपल, तो हमको ये 4 याद ही रखने पड़ेंगे, ठीक है, ये जो 4 प्रॉपर्टीज दिख रहा है आपको, ये 4 प्रॉपर्टीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मैंने वही रूल लगाना है, मुझे कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करनी है, यहाँ पे देखा मैंने कि ये नंबर मुझे निगेटिव में दिख रहा है, मतलब पावर उसकी निगेटिव में दिख रही, तो मुझे इस फॉर्म में कौन सी ये फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी अगर मैं फॉलो करता तो ये आंसर क्या बनेगा मेरा, 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 बनेगी। और ठीक है, उसके बाद ये तो उस फॉर्म में चला जाएगा। सेकंड यहाँ पे एग्जांपल दिया है, कौन सा है भाई, -3 की पावर -4 मल्टीप्लाई -3 की पावर -3, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, इसको तो आप a ही मानोगे, ये तो a के बराबर है, ठीक है, ये भी a के बराबर है। अब इनकी पावर मैंने देखी, जब बेस इक्वल है a तो इक्वल ही दिखाई दे रहा है, जब मैंने बेस देखा बेस डिफरेंट है, और दूसरी बात यानी क्या, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा है, ठीक है। तो मैंने झट से रिमाइंड किया कौन सी प्रॉपर्टीज, मुझे ये वाली प्रॉपर्टीज तो दिखाई दे रही है, इसमें थर्ड वाली प्रॉपर्टीज इसको मैच कर रही है, तो मैंने थर्ड वाली प्रॉपर्टी जब अप्लाई करता हूँ तो क्या होगा। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, किस टाइप से, क्योंकि माइनस माइनस लगा है,
साइन कन्वर्शन में थोड़े बच्चे कंफ्यूज हो जाता है, तो इससे पहले मैंने साइन कन्वर्शन एक लेसन हुआ था मेरा, प्लीज आप यूट्यूब पे जाइएगा हमारे चैनल पे, वहां पे आपको बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स मिल जाएगा, ठीक है। बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में मैंने साइन कन्वर्शन भी पढ़ाया था और मैथमेटिक्स का बेसिक भी पढ़ाया था। वो बेसिक यहाँ पे बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट वर्क करने वाला है, ठीक है। अब कैसे सर, देखिएगा यहाँ पे अगर -3 तो ये कॉमन रहेगा ही रहेगा, रूल के हिसाब से मेरा रूल तो यही लगेगा, ठीक है। अब बेस तो सेम है, तो मैंने बेस को वैसे के वैसे लिखा, और जो पावर है उनकी एडिशन होगी, पावर की एडिशन। बच्चे यहाँ पे क्या लिख देते हैं इस टाइप से -4, तो यहाँ पे फिर ये भूल जाएंगे एक तो -3 को लिखना, या अगर लिख भी लेते हैं, ठीक है, तो सिर्फ एडिशन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टेक क्यों होती है, क्योंकि एडिशन करने के बाद साइन भी इंपॉर्टेंट वर्क करता है। देखो यहाँ पे प्लस माइनस से बहुत बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिएगा फंडा यहाँ पे क्या होता है, अगर -3 का मैं पावर एडिशन कर रहा हूँ, पावर की एडिशन मतलब क्या, -4 प्लस लिखो वैसे के वैसे, और ये -3, ठीक है। अब -4 प्लस -3, जब भी दो निगेटिव वैल्यूज आती है उनकी ऑलवेज एडिशन ही होती है, ठीक है। जब भी दो निगेटिव वैल्यू होती है उसकी ऑलवेज एडिशन होती है, और जो बड़ा नंबर होगा, ठीक है, उनमें से बड़ा जो नंबर होता है उसका साइन उस नंबर के सामने दिया जाता है। जैसे मैंने कहा इसमें है -4 प्लस -3, मैंने क्या कहा था, दो निगेटिव वैल्यू का ऑलवेज एडिशन होगी। एडिशन कितनी हो भाई, 4 + 3 7, तो ये सही हुआ क्या, नहीं। और एक रूल है, और क्या प्रॉपर्टीज कहती है, रूल क्या कहता है कि जो भी बड़ा नंबर इन दोनों में से उसके सामने जो भी साइन होगा वो इस नंबर के सामने दिया जाता है। अब 4 और 3 में से कौन बड़ा है भाई, यहाँ पे तो 4 बड़ा है, 4 के सामने कौन सा साइन है, निगेटिव साइन है, तो ये बन जाएगा क्या मेरा -7। बहुत बच्चे सिर्फ कोई कोई तो 7 लिख के आता है, कोई कोई तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके आता है, ठीक है। जिसको बेसिक नहीं पता होता वो सब्ट्रैक्शन भी कर लेता है क्योंकि उसको माइनस दिखा देता है, कोई कोई एडिशन कर लेता है मगर ये माइनस देना भूल जाता है, ठीक है। प्लस और माइनस में फर्क है, माइनस वाली संख्या मतलब जो वैल्यू होती है वो बहुत ही लेस होती है, ठीक है, पॉजिटिव से। तो ये मेरा तो नंबर -7 में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं आंसर बनाऊंगा तो वो आंसर बन जाता है क्या, -3 का पावर, -3 का पावर कितना हुआ भाई, -7, ठीक है। अब -7 इसको इसी फॉर्म में रखूं क्या मैं, नहीं, मैंने कहा था ऑलवेज ये जो एक्सपोनेंट पावर हम पढ़ रहे हैं उसको मैंने ये प्रॉपर्टी फॉलो करने को कहा है। क्यों, क्योंकि जो भी आपका नंबर होगा ना उसको हम पॉजिटिव में लेंगे, ठीक है। ऑलवेज ये नेगेटिव में आया मुझे आंसर, इसमें तो पहली प्रॉपर्टी मैंने ये वाली यूज की थी 3rd नंबर की, अब सेकंड में कौन सी यूज करूंगा, ये वाली। क्यों, क्योंकि जो मेरा पावर आया वो किस में आया है, तो निगेटिव में। चलो तो फिर ये क्या हो जाएगा, 1 / -3 7, ठीक है, 1 / -3 7, उसकी पावर कितनी है भाई, 7। क्यों, इसके लिए मैंने इसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो की है, पॉइंट नंबर सेकंड वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है, किसी भी नंबर का पावर नेगेटिव में हो तो उसको अगर डिवाइड में लेके जाएंगे तो वो प्लस में बन जाती है। तो मैंने वैसे किया, इसकी पावर -7 थी, मैंने डिवाइड में लेके गया तो उसको क्या मिल गया मुझे भाई, यहाँ पे +7 मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सोचिएगा, अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन और, ठीक है, ये बेसिक में बताना चाहता हूं मैं। बहुत बच्चे को दो नंबर की मल्टीप्लीकेशन मतलब एक निगेटिव और पॉजिटिव वाले होता है, ये बेसिक है, थोड़ा बेसिक में ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, मैंने दो निगेटिव वैल्यूज ले लिए और इस दो निगेटिव वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, तो बहुत बच्चे कंफ्यूज होकर सिर्फ 4 लिख देंगे, ओके। अब बहुत बच्चे क्या करेंगे, माइनस होता है उसके लिए कंफ्यूज होकर -4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब जिन लोगों ने -4 लिखा है और जिन लोगों ने 4 लिखा, उन दोनों में से करेक्ट कौन होगा भाई, अब उन दोनों में से करेक्ट होगा 4 वाला, ठीक है। -2 × -2 ऑलवेज क्या होगा, 4 होगा। मतलब क्या, निगेटिव वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई करती है तो ऑलवेज वो प्लस बन जाती है, मतलब क्या, वो पॉजिटिव बन जाती है, ठीक है। देखो आप यहाँ पे -2 था तो वो 4 बन गया। अब वही फंडा हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, चलो देखो, -2, ये भी -2, अब 3 बार है, -2 × -2। अब क्या करेंगे, अब तो बच्चा ने मल्टीप्लाई भी कर लिया, अब बच्चा सोचेगा कि सर ऊपर में तो ये क्या हुआ, ये तो फंडा लग गया था, मल्टीप्लाई में उन्होंने निगेटिव साइन को हटा दिया, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बहुत बच्चे क्या करेंगे, इसको भी इस फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू चेंज होने वाली थी मगर बहुत बच्चे ने 8 लिख दिया और किसी बच्चों ने अगर -8 भी लिख दिया, तो इनमें से दोनों में से करेक्ट कौन होगा भाई, ये -8 वाला करेक्ट होगा, ना कि ये 8 वाला। अब क्यों, क्योंकि मैंने कहा था सिर्फ दो नंबर नेगेटिव जब होते तब होता है क्या, तब होता है आपका वो नंबर पॉजिटिव में। दो नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन, मैंने दो नंबर का कहा था, यहाँ पे 2 ही नंबर है ना, दो नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आ रहा था, देखो +4 आ रहा है ना कि -4, तो यहाँ पे तो 3 नंबर है,
3 नंबर के रूल चेंज हो जाता है। कैसे सर? मैंने आपके रूल के हिसाब से जाऊंगा, ये -2 का मैंने तो +4 लिख दिया, चलो मल्टीप्लाई -2 बचा है। अब जब रूल क्या कहता है, सेकंड रूल कहता है एक निगेटिव वैल्यू हो और एक पॉजिटिव वैल्यू हो, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ऑलवेज निगेटिव ही आएगा। निगेटिव मतलब ये वाला, आपने मल्टीप्लाई सबसे पहले करना है, 4 × 2 8 ही होता है सर। और जो माइनस साइन दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला, ये बचा था अभी तक, इसको किसी ने डिलीट, वो कहते हैं ना एसिड को जहर से मारा जाता है, इसी फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई किया जाता है। निगेटिव को निगेटिव से मारा जाएगा, ये एक दूसरे को तो काट डालेगा, इसको कौन काटेगा, इसलिए ये बचा होता है और वो कहाँ पे चला जाएगा, इस नंबर पे चला जाता है। ठीक है गाइज, तो आपको ये बेसिक से बेसिक कंसेप्ट आने चाहिए। अगर आपको लगता है कि और भी बेसिक चाहिए आपको, तो प्लीज मुझे इस वीडियो के नीचे लाइक और मतलब कमेंट भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा कि आपको और बेसिक की जरूरत होगी तो मैं आपके लिए स्पेशल बेसिक वाले वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि फंडा क्या होता है, यहाँ पे पावर 7 है तो निगेटिव का कुछ तो इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक है, जब भी ये पावर आपकी ऑड होती है, अभी मैंने ही कहा था क्या, इवन नंबर के वक्त, निगेटिव वाले इवन नंबर के वक्त होते हैं क्या, आपकी वैल्यू पॉजिटिव आती है। मगर जब भी ऑड आता है, एक तो नंबर बचेगा 6, अगर 6 एक दूसरे को काट रहे हैं, नेगेटिव वाले 6 एक दूसरे को काटेंगे, मगर एक नंबर ऐसा होगा जहां पे नेगेटिव वैल्यू रहती है, तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी मुझे नेगेटिव में मिलेगी। बच्चे ने तो कंफ्यूज हो क्या, इस टाइप से देखो, -3 मल्टीप्लाई -3 अगर मैं इस टाइप से 7 बार लिखता हूं, ठीक है, 2 4, ये तो हो गए 6 और ये होगा मेरा 7 टाइम्स। ठीक है, सपोज, तो ये एक दूसरे को काटेंगे, ये भी एक दूसरे को, ये भी एक दूसरे को काटेंगे, मतलब निगेटिव की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये तो प्लस 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 बन जाएंगे, यहाँ पे एक बच रहा है, यही है बचने वाला हमारा कैंडिडेट जो यहाँ पे निगेटिव वैल्यू बना के देगा। ठीक है, आपको तो आपको इतना याद रखेगा, जब भी ऑड नंबर आता है तो आपकी वैल्यू निगेटिव वाली वैल्यू, ओके, निगेटिव वैल्यू का अगर पावर ऑड नंबर होता है तो आपकी वैल्यू भी निगेटिव में ही आएगी। ठीक है गाइस, उसके बाद तो ये था उसके लिए एग्जाम्पल, मतलब कभी भी आपको ये कभी कभी तो चारों ये आपको पूरे के पूरे जो प्रॉपर्टीज होंगी वो एक ही इक्वेशन पे या एक ही प्रॉब्लम पे लगानी पड़ती है। यहाँ पे तो मैंने फिलहाल 2 ही प्रॉपर्टीज यूज किया, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखूंगा जहां पे आपको ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज कब यूज करनी है वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जैसे मेरे पास होगा ये वाला, ओके, ये एग्जाम्पल कहता है -5 का पावर -4 मल्टीप्लाई -5 का पावर -2 ही है। ठीक है, यहाँ पे अब एक प्लस में है एक माइनस में है और बेस इक्वल है, हमारा तो ये फंडा ओनली इक्वल बेस पे ही चल रहा है। अब मेरी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी सर, नेक्स्ट स्टेप क्या, मुझे तो ये देख के क्या लगा इक्वल बेस है तो मैं सिर्फ पावर और मल्टीप्लीकेशन है तो मैं मल्टीप्लीकेशन की तरफ आऊंगा और मैंने देखा कि मुझे क्या करना है, सिर्फ पावर की एडिशन करनी है तो मैंने कर लिया। क्या होगा, -5 वैसे के वैसे ही होगा और -4 + 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा क्या होगी नेक्स्ट स्टेप मेरी, -5, ओके, -4 + 2 है तो यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे फिर से फंडा क्या, अब यहाँ पे एडिशन देख रहे हैं इसलिए एडिशन का नहीं होता मीनिंग, ओके, जब भी एक पॉजिटिव और सेकंड निगेटिव नंबर होती है तब होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, रूल क्या कहता है, जब एक निगेटिव नंबर और एक पॉजिटिव नंबर इन दोनों की क्या होती है, कभी भी ऑलवेज सब्ट्रैक्शन होता है और उसके बाद जो भी आंसर आएगा उस आंसर को जो बड़ा नंबर होता है उसका जो सिंबल होगा या उसका जो साइन होता है वो उसके सामने दिया जाता है। तो मैंने यहाँ पे 4 दिखा, 2 दिखा है, मगर 4 जो माइनस में है प्लस और 2 ये हमारा प्लस में, इन दोनों में तो सब्ट्रैक्शन होगा। चलो सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, 4 में से 2 गई कितना होता है भाई, 2 होता है। उसके बाद मैंने क्या कहा था, सेकंड रूल, कि जो बड़ा नंबर होगा उसके सामने वाला साइन, 4 के सामने, यहाँ पे 4 और 2 में तो 4 ही बड़ा है तो 4 के सामने कौन सा साइन है, निगेटिव साइन है, तो ये निगेटिव साइन इसके सामने दे दीजिएगा। ठीक है, इस टाइप से आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, क्योंकि जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। बहुत बच्चे एकदम से देख लेते 4 और 2 दिखा या कर भी लेंगे सब्ट्रैक्शन तो ओनली 2 लिख देते, फिर माइनस साइन देना भूल जाते, अगर माइनस साइन नहीं देते तो आपका आंसर पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये ऑपरेशन है, मैथमेटिक्स के ऑपरेशन है, अगर इनमें से अगर गलत करते हो आप तो पूरा का पूरा प्रॉब्लम आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मुझे तो -2 मिला, यहाँ पे ही रुकेंगे क्या, नहीं, अब मुझे सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करनी है, ये वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, जब भी ये नेगेटिव में आए मेरा आंसर तो उसको मैं क्या करूंगा, पॉजिटिव में करूंगा पावर को, तो मैंने इस फॉर्म में लिख दिया सेकंड प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए इस फॉर्म में। ठीक है गाइस, अब क्या होगा भाई, अब जब भी ये नंबर आएगा जिसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, वही है, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 1 /
ठीक है, -5 मल्टीप्लाई -5, -5 मल्टीप्लाई -5, और 2 माइनस का क्या होगा भाई ऑलवेज, मैंने कहा था 2 माइनस का माइनस माइनस तो कट जाएंगे, तो आंसर मुझे क्या सिर्फ डायरेक्टली 25 ही मिल जाता है। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय क्या मिलेगा 25। ओके, इसमें कोई चेंज नहीं था। चेंज वाला देख लेता हूँ एक एग्जांपल आपके यहाँ पे। ठीक है, एक्सरसाइज में तो आपको सिंपल वे ही दिया है, जो मैंने अभी प्रॉपर्टीज बताई है यही प्रॉपर्टीज आपके भी यहाँ पे होगी। तो नया कुछ यहाँ पे होगा क्या? ओके चलो, नया मिल गया हमको।